अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूंगी बहुत ही ज़बरदस्त सा मीठा बनाने की रेसिपी और हम इसे सिर्फ दो चीज़ों के साथ बनाएंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने एक बर्तन लेना है और उसमें हम ऐड करेंगे तकरीबन 1 लीटर के बराबर दूध। और मेरे पास जो दूध है वो थोड़ा सा थिक है। अगर आपके पास थोड़ा सा पतला दूध है तो तब भी कोई मसला नहीं है। हम उसे इतना थिक करेंगे कि वो इतना उसमें टेस्ट आ जाएगा और आपका ज़बरदस्त सा मीठा तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 लीटर मैंने यहाँ पर दूध लिया था। इसमें मैं ऐड करूँगी तकरीबन 5 टेबल स्पून चीनी। कम या ज़्यादा आप अपनी चॉइस के मुताबिक इसमें ऐड कर सकते हैं। तो चीनी ऐड करने के बाद इसको हम थोड़ा सा गर्म होने के लिए रखेंगे। जैसे ही इसमें बबल्स आना स्टार्ट होंगे तो हम तब तक दूसरा काम कर लेते हैं। और यहाँ पर चुटकी भर मैंने यहाँ पर तकरीबन 1 से 2 मैंने यहाँ पर छोटी इलायची का पाउडर लिया था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इससे जब ये पकेगा इसमें एक बहुत ही अच्छी जो खुशबू है वो इसमें आएगी। और साइड पे हम इसे पकने देते हैं। और यहाँ पर कोई भी आपने इस तरह से कोई भी कंटेनर, कोई भी जो है आपके पास सर्विंग बाउल, वो इस तरह का आपने ले लेना है। और यहाँ पर मेरे पास ब्रेड थी 1 से 2 दिन पुरानी, भी आप फ्रिज की रखी हुई आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 8 स्लाइसेस लिए थे। कॉर्नर मैंने इसका रिमूव कर दिया था और कुछ इस शेप में मैंने इसे काट दिया था। तो इसकी एक लेयर हम इस तरह से लगा लेंगे। और यहाँ पर दूध को पकते हुए तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए थे। बहुत ज़्यादा भी थिक नहीं हुआ, लेकिन हमने ब्रेड को पहले थोड़ा सा सॉफ्ट करना है। तो इसी दूध में से हम थोड़ा सा दूध ब्रेड के ऊपर डालेंगे ताकि जो एक लेयर हम नीचे लगाएंगे वो अच्छी तरह से दूध की इससे ब्रेड हमारी सॉफ्ट हो जाए। और आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं कि यहाँ पर दूध अभी बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, सिर्फ 4 से 5 मिनट पका था और मीडियम आंच पर मैंने पकाया था। तो तमाम इसके जो कॉर्नर्स वगैरह है उस पर हम इस तरह से दूध को फैला देंगे। इससे जो ब्रेड है हमारी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर एक लेयर लगाने के बाद मैंने तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए रेस्ट दिया था। और दोबारा जो दूसरी लेयर हमारे पास ब्रेड की बची थी, इस तरह से मैंने तमाम जो ब्रेड की लेयर है वो इस तरह से ऊपर लगा दूंगी ताकि ये प्रॉपर तरीके से सारी लेयर्स जो है उसके साथ कवर हो जाए। और दोबारा दूसरी लेयर के ऊपर भी हम इसी तरह से दूध को फैला देंगे। और अच्छी तरह से सारी तरफ आपने दूध को अच्छी तरह से फैला देना है। इसके कॉर्नर्स तक आपने दूध इसके ऊपर डालना है ताकि तमाम जो ब्रेड हमने इसमें ऐड की है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए और दूध जो है वो अच्छी तरह से इसके अंदर चला जाए। तो आप ये समझिए कि आधा किलो जो दूध था वो हमने इस्तेमाल कर लिया और आधा किलो जो दूध बाकी बचा है उसे हम अच्छी तरह से थोड़ा सा थिक कर लेंगे। तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए आपने इसको पकाते जाना है। और आप देख सकते हैं इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है, थोड़ा सा येलो शेड में आ रहा है। लेकिन बहुत ज़्यादा आपने इसको खोया नहीं बनाना, बहुत ज़्यादा आपने इसे ओवर थिक नहीं कर देना, बस थोड़ा सा हम इसे थिक करेंगे। मैंने यहाँ पर 10 से 12 मिनट पकाया था। तो ये तकरीबन आधा किलो था। आधा किलो से आपने इसको कन्वर्ट कर लेना तकरीबन 1 पाव के बराबर। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट हमारा दूध यहाँ पर डन हो चुका है। फ्लेम को यहाँ पर हम ऑफ कर देंगे। तो जो ब्रेड हमने पहले से यहाँ पर रखी थी उसमें दूध अच्छी तरह से चला गया है और आपको ड्राई ड्राई सा थोड़ा सा फील हो रहा होगा। और अब जो दूध हमने बनाकर दोबारा रेडी किया था वो इस पर अच्छी तरह से डाल देना है। इसके कॉर्नर्स पर हर तरफ आपने अच्छी तरह से दूध को डाल देना है। और इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट पूरी ब्रेड में आएगा और बहुत ही ज़बरदस्त आपका मीठा तैयार हो जाएगा। और ये रेसिपी इतनी मज़े की बनती है, झटपट से अगर कोई मेहमान फ़ौरन से आ जाते हैं तो बहुत ही जल्दी ये रेसिपी आप बना के इसे थोड़ी देर इसे ठंडा कर लें फ्रिज में। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त थी, बहुत ही टेस्टफुल ये जो रेसिपी सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो यहाँ पे मेरे पास बादाम थे 4-5, मैंने काट कर बिल्कुल बारीक से इसके ऊपर ऐड कर दी। इसके अलावा आप कोई भी इस पर ड्राई फ्रूट वगैरह कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो बस इसे थोड़ी देर आप बाहर रखें
और थोड़ा सा ठंडा होगा तो उसके बाद हम इसे फ्रिज में रख देंगे। तकरीबन 1 घंटे इसे आप फ्रिज में रखें और उसके बाद आप इसे ठंडा ठंडा सर्व करें। तो ये इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है कि हर कोई आपसे पूछेगा भाई आपने किससे ये बनाई है, कौन सी इसमें चीज़ें आपने ऐड की हैं। तो इस वीडियो को आपने लाजमी शेयर करना है और अपना फीडबैक लाजमी देना और रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है। होप सो आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।